हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीडीएस क्लासेस पर आप सभी का हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीडीएस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, क्लास 10th का मैथ में आप सभी को सीक्वेंस बात करा रहा हूं और आज देखेंगे हम चैप्टर नंबर 4 यानी अध्याय नंबर 4 की द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 2.3 और 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पहला करेंगे। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में बोला गया है स्टूडेंट कि निम्नलिखित समीकरण के मूल, क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उसे भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व हो उसे भी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन कितने दिए स्टूडेंट? इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन दिए। एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा। देखो, ये होता है हमारा विभक्तिकार और इसे हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा विभक्तिकार, इसे हम डी से डिनोट करते हैं। राइट, तो डी से डिनोट करते हैं तो डी बराबर क्या होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, और बी स्क्वायर माइनस के 4ac अगर डी की वैल्यू 0 आ जाए, यानी डी बराबर 0 आए तो मूल क्या होंगे। मैं मूलों की बात बताऊंगा आपको कि डी बराबर अगर 0 आए तो मूल क्या होंगे। तो अगर डी बराबर 0 है तो मूल क्या होंगे, मूल समान और वास्तविक होंगे। ठीक है, मूल समान और वास्तविक होंगे, समान भी होंगे और वास्तविक भी होंगे अगर डी बराबर 0 है तो। राइट, अगर जी बराबर 0 है तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, यदि अगर डी बड़ा आया 0 से, अभी तो क्या था, बराबर था, अब क्या है, अगर डी बड़ा आया 0 से तो मूल क्या होंगे, तो मूल असमान होंगे और वास्तविक होंगे। तो मूल कैसे होंगे स्टूडेंट, तो मूल वास्तविक व असमान होंगे, क्योंकि समान नहीं है, असमान होंगे। मूल वास्तविक व असमान होंगे। ठीक है, तो कंडीशन आपने स्टूडेंट देखी, अगर डी की वैल्यू क्या है, 0 है तो मूल समान और वास्तविक है। अगर डी बड़ा है 0 से तो मूल क्या है, वास्तविक है, लेकिन क्या है, असमान है। ठीक है, अगर डी की वैल्यू स्टूडेंट, अब डी की वैल्यू छोटी आ जाए, 0 बड़ी आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो मूल काल्पनिक होंगे। तो मूल कैसे होंगे, तो मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, काल्पनिक से मतलब क्या है, अवास्तविक यानी कि। ठीक है, तो मूल कैसे होंगे स्टूडेंट, अगर 0 बड़ा आया, अगर 0 बड़ा आता है तो मूल कैसे होंगे, मूल काल्पनिक व अवास्तविक होंगे। अवास्तविक होंगे। ठीक है, अगर 0 की वैल्यू बड़ी आई है डी से, और डी क्या है हमारा विभक्तिकार। ठीक है, अगर 0 की वैल्यू डी से बड़ी है तो क्या है, मूल काल्पनिक व अवास्तविक होंगे। अवास्तविक है स्टूडेंट, ये काल्पनिक व अवास्तविक होंगे। अगर डी बराबर 0 है तो मूल समान व वास्तविक होंगे। अगर डी बड़ा है 0 से तो मूल वास्तविक व असमान होंगे। राइट, एक तो बात है ये। जब विभक्तर हम निकालेंगे कैसे स्टूडेंट, तो द्विघात समीकरण, ये विभक्तिकर का फॉर्मूला क्या बना है आपका, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। राइट, तो द्विघात समीकरण यानी कि समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0।
तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो क्या होगा ए, बी का गुणांक बी एक्स का, यानी कि बी एक्स का गुणांक होगा वो क्या होगा बी, सी का गुणांक क्या होगा सी। ठीक है, यानी कि इसके गुणांक में होगा वो बी का मान होगा, इसके गुणांक में होगा वो ए का मान होगा, ये तो सी ऑलरेडी है ही है। राइट, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर पहला है 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर 0। राइट, तो क्या देखना है इसमें मूलों के अस्तित्व तो है या नहीं है। ठीक है, या कोई वास्तविक मूल है या नहीं है। अगर मूल इसके अगर कोई भी वास्तविक निकला या समान निकला तो हम इसके मूल भी ज्ञात करेंगे। राइट, अगर मूल काल्पनिक निकला तो इसके मूल हम ज्ञात नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे, देखो स्टूडेंट, ए द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण का वेब ग्रुप का ए एक्स स्क्वायर प्लस की बी एक्स प्लस की सी बराबर 0। यहाँ से ए की वैल्यू, यहाँ से बी की वैल्यू, यहाँ से सी की वैल्यू, तो ए बराबर यहाँ से मान निकलेगा, बी बराबर यहाँ से निकलेगा और सी बराबर यहाँ से निकलेगा। राइट, ए बराबर क्या है स्टूडेंट 2 है, बी बराबर क्या है -3 है और सी बराबर क्या है 5 है। ठीक है, तो देखेंगे विभक्त कर का सूत्र क्या है। तो विभक्त कर क्या है, विभक्त कर डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। राइट, यह है विभक्त कर का सूत्र, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, डी बराबर, तो मैंने आपको बताया था अभी डी बराबर निकालेंगे, बी की वैल्यू क्या है -3 का होल वर्ग माइनस के 4ac, 4 इंटू ए 2 है, इंटू सी क्या है 5 है। राइट, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस के 4 दूना 8 और 8 5 40, यानी कि डी बराबर कितना आ जाएगा -31, यानी कि ये क्या है 0 से छोटा है। डी बराबर कितना हो जाएगा -31, यानी कि 0 क्या है इससे बड़ा है, यानी कि -31 और 0 क्या है इससे बड़ा है। तो जब मैंने आपको बताया था अगर 0 इससे बड़ा आया तो मूल कैसे है, इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। जब इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं तो हम मूल भी नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। राइट, करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा है स्टूडेंट 3x² माइनस के 4 अंडर रूट में 3 इंटू एक्स प्लस के 4 बराबर 0। राइट, प्लस के 4 बराबर 0, इसको निकालेंगे। इसको पहले तो देखें अस्तित्व तो है या नहीं है। अस्तित्व के लिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर और डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये यहाँ से हमें मिलेगा कि अस्तित्व तो है या नहीं है। अगर अस्तित्व निकला इसका तो हम आगे इसका मान निकालेंगे। ओके, तो ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, यहाँ ए बराबर 3, बी बराबर 4 माइनस के बी बराबर -4 अंडर रूट में 3 और सी बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा सी बराबर। ठीक है, सी बराबर हो जाएगा 4, तो सी बराबर 4 हो जाएगा स्टूडेंट। तो निकालेंगे बी की वैल्यू रखेंगे, डी बराबर बी बराबर क्या है -4 और अंडर रूट में 3 का वर्ग, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, 4 इंटू ए बराबर कितना है स्टूडेंट 3 इंटू सी बराबर कितना है 4। तो यहाँ कितना हो जाएगा डी बराबर यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट, इसका कितना हो जाएगा 16 और इसका हो जाएगा स्टूडेंट अंडर रूट के 3 अंदर है और ये क्या है वर्ग बाहर है, तो इससे वर्ग से रूट कट जाएगा तो कितना आएगा सिर्फ यहाँ 3 माइनस के 4 के 12 और 12 चौक 48। राइट, तो डी बराबर यहाँ 16 थी 48 माइनस के 48, यहाँ 48 से 48 कट जाएगा, यानी कि डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे डी बराबर 0, यानी कि मूलों का अस्तित्व तो है, मूलों का अस्तित्व तो है, लेकिन क्या है मूल समान है, मूल समान है वो वास्तविक है। ठीक है, तो मूल कैसे हैं यहाँ लिखेंगे, मूल कैसे हैं, तो मूल
समान व वास्तविक है, क्योंकि डी बराबर क्या आया है 0। ओके, डी बराबर 0 आया है तो मूल क्या है वास्तविक है व समान है, राइट। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब करेंगे मूल ज्ञात करेंगे, इसके मूल। तो मूल किससे ज्ञात करेंगे हम स्टूडेंट, श्रीधराचार्य विधि से। तो श्रीधराचार्य विधि क्या होती है, श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि होती है माइनस के बी और प्लस माइनस में अंडर रूट में डी, अंडर रूट में डी अपॉन में 2a, ठीक है। श्रीधराचार्य विधि होती है ये। इससे क्या करेंगे हम मूल ज्ञात करेंगे, इसके मूल कौन कौन से हैं, राइट। तो मूल ज्ञात करेंगे स्टूडेंट इसके, तो लिखेंगे। तो हमें पता तो है a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, देखो a बराबर क्या है 3 है, b बराबर -4 अंडर रूट में 3 है और c बराबर 4 है। तो a बराबर 3 है, b बराबर -4 अंडर रूट में 3 है और c बराबर कितना है 4 है। ओके, तो यहाँ से करेंगे हम मूल ज्ञात। तो मूल ज्ञात करेंगे इसके। तो स्टूडेंट क्या है, आपको दो मूल यहाँ से निकलेंगे, एक तो मूल प्लस में आएगा और एक मूल माइनस में आएगा, ठीक है। किस प्रकार आएगा, एक तो आएगा ऐसे, ये प्लस माइनस का दोनों है, तो एक मूल कैसा होगा माइनस के b और माइनस के अंडर रूट में d अपॉन में 2a, एक तो हो गया ये। और दूसरा क्या होगा, माइनस के b ऑलरेडी, माइनस के b नहीं हटेगा यहाँ से, माइनस के b ऑलरेडी रहेगा, प्लस के अंडर रूट में d अपॉन में 2a। इस प्रकार एक मूल ये निकलेगा और एक मूल ये निकलेगा, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ रख देंगे सारा मान। तो ये क्या है स्टूडेंट, यहाँ माइनस के b है, तो अगर हम यहाँ से माइनस के b का ये मान रखेंगे यहाँ पे, तो माइनस के b माइनस के b यहाँ प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 4 अंडर रूट में 3, राइट। ये b का वैल्यू हो गई, ठीक है। माइनस की अंडर रूट में d, और d क्या होता है हमारा स्टूडेंट, d होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac, d बराबर क्या b स्क्वायर माइनस के 4ac। तो b बराबर क्या है, ये है, यानी कि माइनस के 4 अंडर रूट में 3 b स्क्वायर माइनस के 4ac, 4 इंटू a क्या है 3 है, इंटू c क्या है 4 है, अपॉन में 2a, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 3, राइट। अभी ये इसका हम मान निकालें, इस मूल का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे 4 अंडर रूट में 3 माइनस की, यहाँ इससे वर्ग से ये अंडर रूट का हट जाएगा और यहाँ कितना होगा 16, ठीक है। अंडर रूट में 16 माइनस की 16 माइनस की 4 × 12 और 12 चौक 48, एक मिनट, ये तो 4 चौक 16 और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू, यहाँ से कितना निकल के आएगा 3 माइनस के यहाँ 4 चौका 16, 16 दिया 48 अपॉन में 2a, 2 इंटू 3। ओके, तो किस प्रकार करेंगे स्टूडेंट इसको, 4 अंडर रूट की 3 और माइनस में अंडर रूट की यहाँ कितना हो जाएगा 48, 16 दिया 48 माइनस की 48 और अपॉन में 6, राइट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ अपॉन में क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो इसका क्या हो जाएगा 48, 48 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा 0, तो क्या निकलेगा 4 अंडर रूट में 3 माइनस की, इसका वर्ग अगर 0 निकलेगा, अंडर रूट में 0 हो जाएगा, तो 0 का तो 0 ही होगा 0, अरे अंडर रूट में क्या होगा, इसका तो 0 होगा ना, और बटे में क्या है 6 है, ठीक है। तो बटे में 6 चल रहा है इसके स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, देखो बटे में यहाँ 6 चल रहा है, राइट। तो बटे में अगर 6 चल रहा है स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, देखो ये अगर इसको हम 2 से काटें, तो 2 से कितनी बारी जाएगा 2 बारी, और 2 से ये कितनी बारी जाएगा 3 बारी, क्योंकि इसका तो 0 होगा, इसमें से इसको घटाएंगे 0 को तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 4 अंडर रूट के 3 माइनस के 0 अपॉन में क्या स्टूडेंट यहाँ पे 6, क्योंकि इसमें से अगर घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, हमने
2 से ये काट दिया 2 बार, और 2 से ये काट दिया 2 बार, और 2 से ये काट दिया 3 बारी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ऊपर बचेगा 2√3 और अपॉन में 3, राइट। 2√3 एक तो मूल हो गया ये। ठीक है, और दूसरा मूल क्या है, दूसरे में क्या करना है, यहाँ प्लस करना है। ठीक है, यहाँ इसमें माइनस था और इसमें क्या करना है, हमें प्लस करना है। ओके, तो इसमें अगर हमें प्लस करना है तो देखो माइनस के तो बी है ही है, ये तो प्लस के ही आएगा। ठीक है, देखो चलो इसको भी देख लेते हैं, इसका क्या होगा। तो इसको करेंगे स्टूडेंट, दूसरा मूल देखेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा है माइनस के बी प्लस में डी बटे 2a। तो b बराबर कितना है, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ प्लस के 4√3 प्लस बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो b क्या है, d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a, राइट, यही होता है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 4√3 प्लस b की वैल्यू क्या है, माइनस के 4√3 का वर्ग, बी स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3 इंटू सी की वैल्यू क्या है 4 है, अपॉन में 2 इंटू में 3, राइट। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4√3 प्लस यहाँ हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा 16 इंटू में 3, क्योंकि रूट से क्या है वर्ग कट जाएगा, माइनस के 4 चौका 16, 4 तिया 12 और 12 चौक 48 अपॉन में 6, यहाँ 6 हो जाएगा। तो 4√3 प्लस में ये कितना है अंडर रूट में 48 और यहाँ माइनस के 48 अपॉन में क्या है 6 है। तो ये इससे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ अंडर रूट में कितना बचेगा, अंडर रूट में 0, 0 को तो 0 ही होता है। तो यहाँ कितना बचेगा, 0 को क्या जोड़ोगे इसमें, ठीक है। तो अंडर रूट के 4 अंडर रूट के 3 अपॉन में 6, तो 2 से कितनी बारी जाएगा, ये 2 बारी और ये 3 बारी, तो क्या बचेगा 2 अंडर रूट के 3 अपॉन में 3 और एक मूल हो गया ये। यानी कि दोनों मूल समान आ रहे, एक ये भी मूल समान है और हमने ये निकाला था यहाँ, ये वाला भी मूल समान है, राइट। तो समान ही तो आया था, ठीक है, समान ही तो आ रहा था। अब देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्या है, 3वां देखेंगे, 3 क्या है। हाँ, तो इसमें तीसरा दिया गया है इसका 2x² माइनस 6x प्लस के 3 बराबर 0, ठीक है। तो पहले अस्तित्व ही देख लें इसका, अस्तित्व क्या है, फिर उसके बाद में क्या निकालेंगे, मूल निकालेंगे, राइट। तो अस्तित्व देखेंगे स्टूडेंट, तो अगर हम तुलना करें, यानी कि तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से, ठीक है। तो इसकी तुलना कैसे करेंगे, द्विघात समीकरण से, यानी कि द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, यानी a की वैल्यू यहाँ से, b की वैल्यू यहाँ से और c की वैल्यू यहाँ से, राइट। तो लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ a बराबर क्या है 2, b बराबर क्या है माइनस के 6 और c बराबर क्या है 3, राइट। a बराबर 2 है, b बराबर माइनस के 6 है और c बराबर क्या है 3 है। तो यहाँ तुलना करेंगे, मतलब वो विभक्त निकालेंगे, विभक्त कर। तो विभक्त कर क्या होता है, d बराबर b² माइनस के 4ac, ठीक है, b² माइनस के 4ac, d बराबर b² माइनस के 4ac। तो निकालेंगे d बराबर, v की वैल्यू क्या है माइनस के 6 है, v की वैल्यू, तो माइनस के 6 का वर्ग माइनस के 4, e बराबर कितना है 2 है, इंटू c बराबर कितना है 3 है। तो d बराबर ये कितना हो जाएगा 36 माइनस के ये कितना हो जाएगा यहाँ 4 दूना 8 और 8 तिया 24। तो d बराबर कितना आ जाएगा यहाँ 12, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू किस में आ रही है, प्लस में, यानी कि d बड़ा है 0 से, यानी क्या है d बड़ा है 0 से, यानी कि 12 बड़ा है 0 से। तो 12 बड़ा है 0 से, तो उसका क्या होता है स्टूडेंट, समीकरण के मूल वास्तविक और असमान। तो मूल कैसे होंगे, तो मूल
वास्तविक व असमान होंगे। राइट, तो मूल क्या है? वास्तविक असमान होंगे। अगर वास्तविक असमान है, वास्तविक है मूल, तो क्या है? इनका हम मूल निकालेंगे। मूल कौन कौन से हैं? असमान बोले तो समान मूल नहीं आएंगे, दोनों मूल क्या आएंगे? अलग अलग आएंगे, यानी कि एक प्लस का आएगा तो माइनस का, इस प्रकार अलग अलग मूल आएंगे। ठीक है, लेकिन वास्तविक है मूल आएंगे जरूर। ठीक है, तो करेंगे मूल ज्ञात करेंगे इनके। तो द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल व असमान होंगे, तो मूल कैसे निकालेंगे? तो निकालेंगे मूल। मूल का भी हमने आपको बताया था, क्या है? श्रीधराचार्य से, श्रीधराचार्य से क्या होता है? माइनस के बी प्लस माइनस के अंडर रूट में डी अपॉन में 2a। ठीक है, तो दो मूल निकलेंगे हमारे, तो एक निकलेगा माइनस के बी माइनस के अंडर रूट में डी अपॉन में 2a, दूसरा क्या होगा? माइनस की बी प्लस में अंडर रूट की डी अपॉन में 2a। इस प्रकार दो मूल निकलेंगे। राइट, और ए बी की वैल्यू क्या दी है हमें स्टूडेंट? तो ए बराबर कितना है? तो ए बराबर दिया है 2, बी बराबर है माइनस के 6 और सी बराबर कितना दिया है? 3। राइट, तो रखेंगे इसमें वैल्यू। तो बी बराबर माइनस के 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको निकालेंगे पहले। माइनस के 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे प्लस हो जाएगा। माइनस की डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस की 4ac, बी स्क्वायर माइनस की 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस की 4ac तो 6 हो जाएगा प्लस के माइनस में अंडर रूट के बी क्या है? 6 का वर्ग माइनस के 6 का वर्ग माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 2 है, इंटू सी की वैल्यू क्या है? 3 है। राइट, अंडर रूट में अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 2 है। ठीक है, तो करेंगे 6 माइनस के अंडर रूट में, ये कितना हो जाएगा? 36 माइनस की 3 दूनी 6 और 6 चौक 24 अपॉन में कितना हो जाएगा? 4। ठीक है स्टूडेंट, अपॉन में 4 हो जाएगा, यानी कि 6 माइनस के यहाँ कितना बचेगा? अंडर रूट में 12 बचेगा। यहाँ अंडर रूट में कितना बचेगा स्टूडेंट? अंडर रूट में कितना बचेगा? 12 बचेगा। 36 में से 24 गया तो अंडर रूट के 12 और बटे में कितना है? 4। राइट, हाँ, तो स्टूडेंट इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 माइनस अंडर रूट में 4 इंटू 3 अपॉन में कितना हो जाएगा? 4। राइट, अपॉन में 4 हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ से 4 से 2 बाहर निकल आएगा, यानी कि 6 माइनस के 2 अंडर रूट में कितना बचेगा? 3 और अपॉन में 4। राइट, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा स्टूडेंट। तो क्या करेंगे? यहाँ ये इसके बटे में है, तो इसके बटे में क्या है? इसके बटे में है, अंडर रूट इसके बटे में है। ठीक है, इसके बटे में है स्टूडेंट ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ? यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट? हम यहाँ अगर 2 कॉमन ले लें, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं। चलो, यहाँ से अगर मैं स्टूडेंट 2 कॉमन ले लूँ, 2, तो अंदर कितना बचेगा? अंदर बचेगा 3 माइनस के रूट के 3 और अपॉन में क्या है? 4। राइट, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लिया तो अंदर कितना बचा? 3 और माइनस के 2 यहाँ से कॉमन गया तो माइनस के कितना बचा? 3। तो 2 से कितनी बारी जाएगा ये? 2 बारी। तो क्या आया हमारा आंसर, यानी मूल क्या आया अपना? मूल आया आपका 3 माइनस रूट के 3 और अपॉन में 2। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? 3 माइनस के रूट के 3 अपॉन में 2, एक तो मूल है ये। ठीक है, ये एक तो मूल है ये। दूसरा मूल निकालेंगे, दूसरा मूल निकालेंगे तो दूसरा मूल क्या है? माइनस की बी कितना है? 6 है, 6 और प्लस के डी, और डी की वैल्यू हमारी क्या आई थी स्टूडेंट? देखो डी की वैल्यू हम अगर यहाँ से डायरेक्ट रखें तो कितना आएगा डी का वैल्यू? अंडर रूट के 12, ये तो डी की वैल्यू है। तो अंडर रूट के 12 अपॉन में 4a सॉरी 2a का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो जाएगा।
चलो 2a रहने देते हैं पहले, यहाँ 2a तो 6, यहाँ क्या है स्टूडेंट, प्लस का अंडर रूट में 12 अपॉन में 4, राइट, अपॉन में 4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, तो 6 प्लस के, अगर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट, अंडर रूट में 4 इंटू के 3 लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा 6 प्लस के, यहाँ से 2 बाहर निकल आएगा, 2 बाहर निकला, अंडर रूट में कितना बचा 3 अपॉन में 4, राइट। तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन लिया तो अंदर अंदर कितना बचा 3 प्लस रूट के 3/4, राइट। तो 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 2 बार ही जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 3 प्लस अंडर रूट के 3 अपॉन में 2, एक मूल हो जाएगा मेरा ये, ठीक है। तो मूल क्या बोले थे उसने, मूल वास्तविक तो है, यानी है तो है मूल, लेकिन क्या है असमान है। तो देखो ये माइनस का मूल है और ये प्लस का मूल है, ये माइनस का है ये प्लस का है। इस प्रकार हमें मूल और मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी होती है। ओके स्टूडेंट, देखेंगे करेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है, और k का मान कैसा ज्ञात करना है, जिसके 2 बराबर मूल हों, राइट। तो दिया गया समीकरण, पहला क्वेश्चन करेंगे, पहला है 2x² प्लस के x प्लस के एक्स स्टूडेंट ये प्लस के 3 बराबर 0, ठीक है। ये क्या हमें दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण, राइट। तो दिया गया समीकरण ये है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, अगर इसकी हम तुलना करें किससे, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से, तो ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2, b की वैल्यू क्या निकल के आएगी k, और c की वैल्यू क्या निकल के आएगी 3, राइट, यही वैल्यू निकलेगी। तो क्या है, और क्या क्वेश्चन में कह रहा है, अगर इस कैसे मूल ज्ञात करने हैं, इसका क्या है, इसके 2 बराबर मूल हों। तो बराबर के लिए क्या रखते हैं हम, इसके 2 बराबर होंगे तो क्या होगा, इसके मूल बराबर हो, तो क्या लगता है हमारा, अगर मूल बराबर है तो विभक्त कर d बराबर 0, तभी तो मूल क्या है बराबर होंगे, राइट। यानी d बराबर 0 होगा तो मूल बराबर होंगे, ठीक है। तो d की अगर हम वैल्यू निकालें तो वो क्या रखना है 0 के बराबर, राइट। तो स्टूडेंट अगर हम b की वैल्यू यहाँ रखें तो d बराबर क्या होता है b² माइनस की 4ac बराबर 0। तो v की वैल्यू क्या है k है, यानी k का वर्ग माइनस की 4 इंटू ए बराबर कितना है 2 है, इंटू सी बराबर कितना है 3 है। तो k² माइनस की 4ac ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ 3 दूना 6 बराबर 0, यानी कि k² माइनस की 24 बराबर 0। अगर इसको मैं 0 के पास लेके जाऊंगा स्टूडेंट, तो k² बराबर कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो k² बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 24 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या इस 24 को मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, इस 24 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि चलो पहले तो ये ऐसा करते हैं, यहाँ से वर्ग हटाते हैं, इधर वर्गमूल लग जाएगा। अगर मैं k से वर्ग हटाऊंगा तो इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट वर्गमूल लग जाएगा। तो k बराबर अंडर रूट में 24, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसे कितने प्रकार से तुम तोड़ सकते हो, तो 24 यानी कि k बराबर अंडर रूट में 4 इंटू 6, ठीक है। इस प्रकार तोड़ सकते हो। तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो k बराबर और 2 बाहर आ गया और अंडर रूट में 6, ठीक है। लेकिन ये क्या है प्लस माइनस का, यानी कि प्लस माइनस के ये बचेगा, k की वैल्यू आएगी ये, k का मान ही तो आपसे पूछा था, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। हाँ तो इसमें देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है,
दूसरा क्वेश्चन ये है, यानी कि दूसरा दिया गया समीकरण ये है के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस के 6 बराबर 0, राइट। तो इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले करेंगे इसका स्टूडेंट इसका द्विघात समीकरण से अगर हम तुलना करें इसका, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ से, बी की वैल्यू, चलो पहले इसको सरल कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तब रखें। लेकिन द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ये। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर, के का अगर एक्स से होगा के एक्स स्क्वायर माइनस के 2 के एक्स प्लस के 6 बराबर 0। ए की वैल्यू ये यहाँ से निकलेगी, बी की वैल्यू यहाँ से, सी की वैल्यू यहाँ से। तो ए बराबर के, बी बराबर माइनस के 2 के और सी बराबर 6। ओके, अब निकालेंगे मूल क्या है, बराबर होने चाहिए, तो विभक्त कर डी बराबर 0, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, राइट, डी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो बी स्क्वायर बराबर मूल होने चाहिए, तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0, राइट। तो बी की वैल्यू क्या है, माइनस के 2 के का वर्ग माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, के है, इंटू सी की वैल्यू क्या है, 6 है, राइट। तो इसका करेंगे स्टूडेंट, तो इसका कितना आ जाएगा, 4 के स्क्वायर माइनस के 6 चौक 24 के बराबर 0, ये बराबर 0 है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये बराबर 0 है स्टूडेंट। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे के स्क्वायर बराबर, पहले तो क्या करते हैं 4 के स्क्वायर, इसको अगर मैं 0 के पास लेके जाऊँ स्टूडेंट, कितना हो जाएगा मेरा 24 के, अगर 0 के पास ले जाता हूँ तो बराबर के प्लस के 24 के। ओके, तो यहाँ से अगर मैं के स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ, के स्क्वायर बराबर और 24 के अपॉन में 4, तो 4 से कितनी बारी जाएगी स्टूडेंट, 6 बारी जाएगा, 6 चौक 24 यानी कि 6 के, यानी कि के स्क्वायर बराबर 6 के, ठीक है। तो 6 के आ गया, तो के से एक के यहाँ 2 के, तो 1 के कट जाएगा, बचेगा कितना 1 के, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा 6। यही आपका आंसर, राइट। देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। क्वेश्चन कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, यानी कि जिसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई से दुगनी, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ओके, तो करेंगे हल स्टूडेंट, यहाँ तो हल करेंगे। माना चौड़ाई x है, ठीक है, माना चौड़ाई x है, तो लंबाई क्या होगी, तो लंबाई क्या होगी स्टूडेंट, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी। चौड़ाई क्या है, x है, और x की दुगुनी क्या है, लंबाई। चौड़ाई से लंबाई क्या है, दोगुनी, यानी कि चौड़ाई क्या है, x है, और इसकी दोगुनी, यानी कितना हो जाएगा 2x। यानी कि L बराबर दिया है 2x और B बराबर क्या दिया है आपको, x, ठीक है। यानी कि ये लेंथ है, ये व्यर्थ है, ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। ओके, और तो बगिया का क्षेत्रफल, जब लंबाई गुणा चौड़ाई दी हुई है स्टूडेंट, तो बगिया का क्षेत्रफल कैसा होगा, एक आयताकार होगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई क्या है, दोनों असमान है, ठीक है, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है। तो आयत का क्षेत्रफल यानी कि बगिया का क्षेत्रफल क्या होगा, बगिया का क्षेत्रफल क्या है, पहले तो ये देखिए, ये क्या है, बगिया का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्षेत्रफल ये, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात लिखेंगे, अर्थात क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल, जो कि कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई क्या है 2x इंटू चौड़ाई क्या है x
बराबर 800। तो ये कितना हो जाएगा 2x² बराबर 800। तो x² की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा 800 बटे में 2 यानी कितना हो जाएगा 400। x² बराबर 400। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू स्टूडेंट निकालूँ तो x बराबर इधर रूट लग जाएगा 400 और ये किसका वर्गमूल होता है 20 का। x बराबर कितना आ गया 20 यानी कि चौड़ाई क्या है स्टूडेंट 20 मीटर। ठीक है, अगर चौड़ाई 20 मीटर है तो इसकी दुगनी क्या है लंबाई। तो लंबाई क्या होगी स्टूडेंट x बराबर क्या है 20 है तो लंबाई क्या है 2x है। तो 2 इंटू एक्स क्या है 20 है तो 40 क्या हो जाएगी इसकी लंबाई। ओके, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। राइट, आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है। स्थिति क्या है? क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अभी फोड़ेंगे इस क्वेश्चन को और बताएंगे स्थिति की स्थिति क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि बताइए क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, तो फोड़ेंगे इस क्वेश्चन को स्टूडेंट। तो फोड़ेंगे किस प्रकार, माना एक मित्र की आयु x वर्ष है तो लिखेंगे माना, क्योंकि दोनों की आयु का योग कितना है रे, दोनों की आयु का योग 20 है। ठीक है, तो माना एक मित्र की आयु, एक मित्र की आयु x वर्ष है, x वर्ष हो। तो अगर एक मित्र की आयु x वर्ष हो तो दूसरे मित्र की क्या होगी, दोनों मित्रों की आयु का योग क्या है 20 है, तो दूसरे मित्र की आयु क्या होगी, तो दूसरे मित्र की आयु क्या होगी 20 में से x चला जाएगा, क्योंकि एक 20 दोनों की 20 है, 20 में से दोनों की आयु का योग है 20 में से एक मित्र की x है, तो योग में से अगर दोनों की योग क्या है 20 में से x जाएगा तभी तो दूसरे मित्र की आयु बचेगी। तो दूसरे मित्र की आयु क्या होगी, ये होगी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो 4 वर्ष पूर्व निकालेंगे तो इसकी 4 वर्ष पूर्व क्या होगी, 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु क्या निकालेंगे, 4 वर्ष पूर्व लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु, दोनों मित्रों की आयु क्रमशः, 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु क्रमशः क्या होगी, x माइनस के 4 होगी इसकी, तो क्योंकि 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, ये क्या दी है इसकी x है, तो एक की क्या होगी x माइनस के 4, राइट। तो दूसरे की क्या होगी 20 माइनस के x और माइनस के 4, दूसरे की होगी ये। ठीक है, तो क्या निकल आएगी इसकी x माइनस के 4 और एक की क्या निकलेगी, इसमें से 4 जाएगा तो क्या जाएगा 16 माइनस के x। और 4 वर्ष पूर्व इनकी जो आयु है, ये 4 वर्ष पूर्व की आयु निकल के आई है, 4 वर्ष पूर्व की इसकी आयु है एक मित्र की और दूसरे मित्र की आयु ये है 4 वर्ष पूर्व, और इनकी आयु का गुणनफल 4 वर्ष पूर्व कितना था 16, क्या था 16। तो इनकी आयु का गुणनफल करेंगे प्रसन्नानुसार, इनकी आयु का गुणनफल कितना है 4 वर्ष पूर्व, यानी कि x माइनस के 4 और इंटू में 16 माइनस के x और बराबर 48। ठीक है, तो करेंगे इसका मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा इसमें यहाँ 16x और ये कितना हो जाएगा माइनस के x², यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के 48, ओ सॉरी 16 चौक 64, 16 चौक 64 और प्लस के 4x बराबर 48। तो सॉल्व करेंगे इसको स्टूडेंट, यहाँ कितना है 4x है, यहाँ 16x है, कितना हो जाएगा प्लस के 20x माइनस के x²
और माइनस के यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट 64 बराबर 48। ओके, अगर मैं इस 48 को स्टूडेंट इधर ले आऊँ तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, यानी कि 20x माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 64 और माइनस के 48, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ और बराबर 0। 20x माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के और कितना हो जाएगा 12 का 2 हासुल 1 10 और 1 11 यानी कि 112। तो इसको अगर हम सीक्वेंस में लगाएंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 20x, ठीक है, और ये माइनस के 112, राइट। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, माइनस के 112, ठीक है, तो माइनस के 112 ये हो गया। तो क्या करेंगे यहाँ अगर मैं कॉमन ले लूँ माइनस, तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 20x और प्लस के 112 बराबर 0, सबके बराबर 0 है स्टूडेंट, बराबर 0, ठीक है। तो माइनस इधर 0 के पास पहुँच जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस के 20x और प्लस के 112। ओके स्टूडेंट, अभी तक मेरा आपका ये आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट यहाँ, अब क्या करेंगे हम यहाँ, तो अगर हम यहाँ इसकी तुलना करें और द्विघात समीकरण की यहाँ तुलना करें, तो यहाँ तुलना अगर द्विघात समीकरण की करोगे तो ए का मान निकल आएगा, बी का मान निकल आएगा और सी का मान निकल आएगा, ठीक है। तो ए का मान निकलेगा, बी का मान निकलेगा, तो यहाँ क्या करेंगे इसको, इस पे करते हैं, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के 20x और प्लस के 112 बराबर 0, ठीक है, प्लस के। ओके स्टूडेंट, तो अब क्या करेंगे इसको, अगर मैं यहाँ द्विघात समीकरण की तुलना करने पर, यानी कि समीकरण की तुलना करने पर, ठीक है, तो समीकरण क्या होता है, समीकरण की तुलना करने पर द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी बराबर 0, ठीक है। तो ए बराबर कितना है यहाँ, ए बराबर 1 है, बी बराबर माइनस के 20 है और सी बराबर क्या है स्टूडेंट 112 है, राइट। तो निकालेंगे इसका विभक्त कर, विभक्त कर तो डी बराबर और 20 स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है, तो 20 स्क्वायर बराबर माइनस के 4ac, तो डी बराबर बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, बी बराबर क्या है माइनस के 20, तो माइनस की 20 का वर्ग माइनस की 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 है, इंटू में क्या है सी की वैल्यू 112, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ 400, डी बराबर 400 माइनस के ये कितना हो 4 एकम 4, तो ये कितना होगा 448, यहाँ कितना हो जाएगा 448, राइट। तो डी बराबर 400 में से 448 जाएंगे तो माइनस के कितना बचेगा 48, यानी कि क्या है ये 0 से छोटा है, अरे 0 से छोटा है कि नहीं है ये स्टूडेंट, यानी कि क्या है 0 बड़ा है, 0 बड़ा है, इससे ये क्या है माइनस के 48, ठीक है। इससे क्या है, इससे तो 0 भी बड़ा है, ओके। तो समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, तो क्या है, तो समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, ठीक है। तो समीकरण क्या कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, अर्थात वर्तमान आयु ज्ञात करने की स्थिति संभव नहीं है, अर्थात वर्तमान आयु ज्ञात करने की स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है, यही हो जाएगा आपका आंसर।
ओके स्टूडेंट, देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन और इस प्रश्नावली का ये आखिरी क्वेश्चन होगा स्टूडेंट। हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि क्या परिमाप 80 मीटर, परिमाप बोला है उसने, परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। क्वेश्चन में कहा गया है क्या परिमाप 400 होनी चाहिए, वो सॉरी 80 मीटर होनी चाहिए तथा क्षेत्रफल 400 मीटर है, 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि संभव है तो लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या है, तो लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ओके, तो परिमाप कितनी दी है स्टूडेंट, 80 मीटर, क्षेत्रफल कितना दिया है, तो परिमाप क्या है स्टूडेंट, 80 मीटर, ठीक है, और क्षेत्रफल दिया है आपको, और क्षेत्रफल क्या दिया है आपको, 400 मीटर स्क्वायर, राइट। अगर परिमाप आपको इतनी दी है स्टूडेंट और क्षेत्रफल क्या दिया है आपको, 400 मीटर, ठीक है, क्योंकि पार्क की स्थिति क्या आयताकार होगी, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, लंबाई और चौड़ाई उसने पूछा है क्वेश्चन में, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो पार्क क्या होगा, पक्का है कि पार्क आयताकार होगा, ठीक है, अगर लंबाई चौड़ाई दोनों पूछी हैं तो पार्क क्या होगा, आयताकार होगा, ठीक है, तो आयताकार होगा, तो आयत की परिमाप क्या होती है, आयत की परिमाप होती है 2 × L + B, ये होती है परिमाप का सूत्र, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू में L, और इसके बराबर हमें क्या दिया गया है, इसके बराबर हमें दिया गया है 80 मीटर, ठीक है, तो 2 × L क्या है, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है, 80 मीटर, कोई दिक्कत, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं लंबाई, मैं इसको L मानता हूँ, इसको भी मानता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से अगर निकालेंगे स्टूडेंट तो L + B बराबर 80/2, क्योंकि ये 2 क्या है, यहाँ से बटे में चला जाएगा, 2 से कितनी बारी जाएगा, 40 बार, तो L + B बराबर 40। स्टूडेंट L क्या है, लेंथ है, B क्या है, ब्रेड्थ है, यानी कि चौड़ाई है, राइट। तो क्या है स्टूडेंट, यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो स्टूडेंट L + B बराबर कितना हो जाएगा, 40, ठीक है, यानी कि L + B बराबर क्या है, 40 है, ठीक है, और क्षेत्रफल क्या दिया है आपको, क्षेत्रफल क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है आपको L × B, क्षेत्रफल क्या है, चलो पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ L + B का मान हमने निकाल लिया, ठीक है, तब माना पार्क की लंबाई x मीटर है, अब करेंगे, अब माना पार्क की लंबाई क्या है, लंबाई x मीटर है, ठीक है, माना पार्क की लंबाई क्या है, x मीटर है, राइट। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ तो लंबाई क्या है, x मीटर है, ठीक है, तो चौड़ाई तो है, ठीक है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ x मीटर है लंबाई, ठीक है, तो यहाँ क्या है, L + B बराबर 40, तो ये लंबाई है, तो लंबाई बराबर क्या माना, x, तो x + B क्या है, चौड़ाई है, राइट। स्टूडेंट आई होप समझ में आ रहा होगा, बराबर क्या है, 40, ओके। अगर मैं अगर चौड़ाई निकालूं तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 40 - x, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पार्क का क्षेत्रफल, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या दिया गया है आपको, अब करेंगे पार्क का क्षेत्रफल, ठीक है, तो पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर, राइट। पार्क का क्षेत्रफल क्या है, 400 मीटर स्क्वायर, तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई क्या है, x
इंटू चौड़ाई क्या है 40 माइनस के x बराबर 400। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 40x माइनस के x स्क्वायर बराबर 400। अगर मैं 400 को इधर लेके आऊँ स्टूडेंट तो 40x माइनस के x स्क्वायर, और इसको अगर इधर लेके आऊँ तो माइनस के 400 बराबर 0। अगर इसको मैं सीक्वेंस में लगाऊंगा तो माइनस के x स्क्वायर प्लस के 40x और माइनस के 400। ओके, अगर स्टूडेंट मैं यहाँ से माइनस ये कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस के 40x और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस के 400 बराबर 0। तो ये माइनस अगर 0 के पास पहुँच जाएगा तो इसका तो माइनस तो खत्म हो जाएगा। कितना बचेगा x स्क्वायर माइनस के 400 प्लस के x स्क्वायर माइनस के 40x प्लस के 400। राइट, तो करेंगे इसको नेक्स्ट पेज पे करेंगे इसको। क्या है स्टूडेंट x स्क्वायर माइनस के 40x और प्लस के 400। ठीक है, यही तो बच रहा था, देखो यही तो बच रहा है। ओके, बराबर क्या है 0 बराबर 0। तो करेंगे इसको स्टूडेंट। तो यहाँ क्या करना, अब इसे गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसका गुणनखंड करूँ स्टूडेंट तो फर्स्ट इंटू लास्ट 400x स्क्वायर, तो इसको किस प्रकार तोड़ना है, 2 उसमें तोड़ना है कि अगर प्लस माइनस करूँ तो 40x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर आना चाहिए। तो करेंगे x स्क्वायर माइनस की 20x और माइनस की 20x प्लस की 400 बराबर 0, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 इंटू 20 400। ठीक है, जोड़ेंगे इसको तो माइनस के 40x। तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से अगर मैंने x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट x माइनस के 20। यहाँ से अगर मैंने 20 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा x माइनस के 20। ओके, एक क्वेश्चन में क्या आ जाएगा कॉमन x माइनस के 20, तो दूसरे में क्या बचेगा ये x माइनस के 20। ओके स्टूडेंट, x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट यहाँ पे, तो x बराबर x माइनस के 20 बराबर 0। ठीक है, तो 0 रखेंगे तो x माइनस के 20 बराबर 0, तो x बराबर 20। ऐसे ही यहाँ आ जाएगा x माइनस के 20 बराबर क्या था 0, तो x माइनस के 20 बराबर 0 और x बराबर 20। ओके, तो दोनों वैल्यू क्या आई है आपके स्टूडेंट, x का मान दोनों बार क्या आया 20 आया है। ओके, तो चौड़ाई क्या है स्टूडेंट इसकी, तो चौड़ाई क्या है इसकी, चौड़ाई तो मानी थी हमने ये 20। ओके, तो क्या है ये चौड़ाई कितनी है इसकी स्टूडेंट, पार्क की चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या है 20 मीटर। तो लंबाई क्या होगी स्टूडेंट, लंबाई क्या थी, लंबाई थी सॉरी ये क्या है लंबाई माना था हमने इसको। ठीक है, ये क्या होगा स्टूडेंट लंबाई होगी, ये क्या होगा लंबाई। चलो इसको पूरा काट देता हूँ। तो लंबाई x लंबाई तो मानी थी, तो लंबाई क्या है और 20 है, और चौड़ाई क्या थी, चौड़ाई थी 40 माइनस के x। तो चौड़ाई बराबर 40 माइनस के 20, तो चौड़ाई बराबर भी कितना आया स्टूडेंट 20 आ गया। ओके, क्या है यहाँ पे, और लंबाई बराबर भी 20 है, चौड़ाई बराबर भी 20 है। तो ओके स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन को करेंगे स्टूडेंट। ओके, तो यहीं इसी सेशन के साथ ही एक्सरसाइज समाप्त होती है स्टूडेंट। इसकी एक एक्सरसाइज और रह रही है एक्सरसाइज 4.4, उसको करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट, फिर मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में।